बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो मुल्क में इस वक्त हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि अब जो अदालतें फ़ैसला देती हैं पहले से अवाम को पता चल जाता है, वकला को भी पता चल जाता है, क्योंकि जज जो माइंड डिस्क्लोज़ अपना करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि क्या फ़ैसला आने वाला है। इसी तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनसे भी पता चल जाता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पे की जा रही है। अब जैसे कि माजी में हमारे यहाँ हमारी अगरचे अब तो फ़िल्म इंडस्ट्री बैठ गई है, लेकिन जब फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्में बना करती थी, फ़िल्म चूँकि होती स्क्रिप्टेड है, तो एक दौर था कि सिर्फ जटों पे फ़िल्म बना करती थी। मौला जट, वैशी जट, जट दा वैर, अथरा जट, यानी जहाँ जहाँ नाम लग सकता था, पगड़ी संभाल जट्टा वगैरह वगैरह। इसी तरह गुजरों पे बेशुमार फ़िल्में बन गई, डोगरों पे बेशुमार फ़िल्में बन गई, एक सीरियल चल पड़ती थी। और अभी हमारे मुल्क में फ़िल्म इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन जो फ़िल्म चल रही है वो ज़्यादातर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा अहम ज़िक्र है। और हर दूसरे दिन या हफ्ते में 3-4 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं जिससे समझा जाता है कि बस इमरान खान का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है धड़न तख्ता हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बयानात या ऐसे रिकॉर्डेड बयानात भी आ जाते हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पे फिर ये धूम पड़ जाती है कि देखा, हमने तो कहा था ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई है। नाजरीन, माजी में जो पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्में बना करती थी उनके ज़्यादातर हदायतकार जो हैं यूनुस मलिक, दाऊद भट्ट या हसन अस्करी हुआ करते थे। इसके अलावा भी बेशुमार हैदर चौधरी, अल्ताफ़ हुसैन वगैरह जो थे वो थे। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फिल्में चलना शुरू हुई हैं, इसमें अगर हसन अस्करी मरहूम होते तो अपने नाम की वजह से वो काफ़ी हिट होते, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समझा ये जाता है कि ये अस्करी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो नाजरीन, अब और ज़्यादातर जो फ़िल्में थी माजी में उनके मौसीकार मौसीकी जो है वजाहत अतरे लिखा होता था अखबार पे। तो अभी जो मौसीकी है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों की, ये लिखा जा सकता है मौसीकी शुजात अतरे, क्योंकि शुजात हुसैन साहब तो आपको पता ही है, फिर वो तो हमेशा अस्करी क़यादत के साथ ही होते हैं। लेकिन चलें नाजरीन, हल्की फुल्की इस पर बात करेंगे। अब जिस तरह अमर कियानी, इमरान इस्माइल, फ़याज़ुल हसन चौहान और दीगर ऐसे लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, और उससे पहले बड़े वो पुरजोश थे कि हम इमरान खान के साथ हैं, और ये सारे कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है। और फ़याज़ुल हसन चौहान ने तो गिरफ़्तारी से पहले जो ड्रामा पिंडी पुलिस के सामने किया था और अपने जो वारंट बल्कि ज़मानत से मुतल्लक जो अहकामात थे वो दिखाने के बाद उन्होंने गिरफ़्तारी दी थी। लेकिन फिर एक रात उन पे गुजरी तो फिर अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी। तो इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अगर फ़िल्म बने तो उसका नाम होना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी मजबूरी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने मजबूरी के आलम में की। मजबूरी जो थी सबको पता है। अलबत्ता आमिर कियानी और इमरान इस्माइल के हवाले से तो मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि वो इमरान खान का मुश्किल वक्त देख के इसलिए पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी के शोबे में कारोबार करना था। वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अपनी एवलॉन सिटी के नाम पे हाउसिंग सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड करवा चुके थे। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि इमरान खान के साथ जाएंगे तो सोसाइटी भी हाथ से जाएगी, लेकिन सोसाइटी फिर भी उनके हाथ नहीं आई। उधर से भी यानी इमरान पार्टी ने भी, पीटीआई ने भी उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया, और इधर जो आरडीए है वो उनको फ्रॉडियर डिक्लेयर किए जा रही है। बहरहाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी मजबूरी इनकी फ़िल्म का नाम हो सकता था। और नाजरीन, इसी तरीके से उमर सरफराज, चीमा, इजाज़ चौधरी वगैरह ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इनके हवाले से अगर फ़िल्म बनाई जाए तो उसका नाम होना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या बर्दाश्त कर, क्योंकि जुल्म बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके सामने ही है जो इनके साथ हो रहा है। तो इनका नाम ये होना चाहिए। और जैसे कि मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो बीमारी के बावजूद जो है वो जेल काट रही हैं, उनके ऊपर अगर फ़िल्म बनाई जाए और हदायतकार हसन अस्करी हों या नामालूम अस्करी हों, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म का नाम होना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद जो है वो हामी नहीं भरी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अगर नाज़रीन इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से फ़िल्म बनाई जाए तो उसका नाम रखना चाहिए इंसाफ ते प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब तो आपके सामने अदालतों ने भी कहा कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अपनी भी जान छुड़ाओ तो साड़ी भी जान छुड़ाओ। लिहाजा इमरान खान की जो ज़िंदगी की स्ट्रगल है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल इसलिए शुरू की और अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा ताकि आम आदमी को इंसाफ
मिल सके। अब तो ख़ुद इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो भी कहते हैं, उनके वकला भी कहते हैं, और मिल भी नहीं रहा कि जिस तरीके से फेयर ट्रायल होना चाहिए ऐसा उनका फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। तो उनकी ज़िंदगी पे बनने वाली फ़िल्म का नाम होना चाहिए इंसाफ ते प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस फिल्म में भारतीय अदाकारा सोनम बाजवा को हीरोइन के तौर पे भी कास्ट किया जा सकता है। और नाजरीन, जैसा कि हालिया दिनों में उस्मान डार और सदाकत अब्बासी ने जिस मजबूरी के आलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरीके से उनको पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, तो उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल पहले उस्मान डार की वालदा का आया, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ख्वाजा आसिफ वगैरह ने गन पॉइंट पे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनको सियासत से दूर किया। फिर आपने देखा कि सदाकत अब्बासी डॉन टीवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉन टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि बयान रिकॉर्ड करने के बाद जब घर गए तो उनकी वालदा ने ज़ालिमों को किस तरीके से बद्दुआएं दी। तो इन दोनों पे जो फिल्म बनाई जाए उसका नाम होना चाहिए पुत्र दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यकीन माने बड़ी सुपरहिट फिल्म होगी पुत्र दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें उस्मान डार की वालदा का बयान भी शामिल कर लिया जाए और सदाकत अब्बासी की वालदा की बद्दुआएं भी शामिल कर ली जाएं। और नाजरीन, अगर आप चलें, परवेज़ खटक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपके सामने, और परवेज़ खटक ने उसके बाद भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को मुर्दा इल्ज़ाम ठहराया है। तो परवेज़ खटक के ज़िंदगी पे अगर सियासी ज़िंदगी में फ़िल्म बने तो ये हॉरर फिल्म होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए जिंदा लाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके सामने है कि जिस हालत से वो जो गुजार हैं, बमुश्किल ही चलते फिरते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर जाते हैं। सेहत उनकी जो है वो लटक लटकी है, बहरहाल हैं तो वो खटक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं। और परवेज़ लाई की सियासी ज़िंदगी के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बन सकती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम, चूँकि वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं, उनको बार बार मजबूर किया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन वो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। 10 से 12 दफ़ा जो है वो ज़मानत करवाने के बाद दोबारा नए केस में गिरफ़्तार हो जाते हैं। और हत्ता के लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म भी दिया है कि इनको अब किसी नए मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लिहाजा चौधरी परवेज़ लाई की ज़िंदगी पे अगर फिल्म बनाई जाए तो उसका नाम होना चाहिए जट ते प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जटा ने तो इनकार कर देता है। और माजी में एक फ़िल्म बनी थी जिसका नाम था मंजी किथे डावा। तो शुजात हुसैन साहब जो हैं, जो उनके भाई हैं, कज़न भी हैं, आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, और सारी ज़िंदगी जो है पिछला 1 साल छोड़ के, 1.5 साल छोड़ के सारी ज़िंदगी दोनों भाइयों ने मिल के सियासत की है, लेकिन अब साल 1.5 साल से दोनों की राहें जुदा हैं। और शुजात हुसैन जो हैं वो कितनी दफ़ा जाके उनको जेल में मिले भी हैं, तो और उनको कायल करते रहे हैं कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चौधरी परवेज़ लाई साहब और अपनी जान छुड़ाएं। लिहाजा चौधरी शुजात हुसैन की ज़िंदगी पे जो बनने वाली फ़िल्म है वो माजी की मुनव्वर ज़रीफ़ की जो फ़िल्म है मंजी किथे डावा, उसका चरबा हो सकती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की में करावां। क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो बड़े तरले ले चुके हैं और बड़ी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, फिर पंजाब में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस्मान बुज़दार के बारे में आप जानते हैं कि जनाब जो है बाजवा साहब भी चाहते थे इनको हटा दिया जाए। उनकी अपनी पार्टी के अंदर, इमरान खान की पार्टी के अंदर बड़ा प्रेशर था कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन हर लम्हे जो है वो इनको सपोर्ट करते रहे और कहते रहे कि इनको नहीं हटाया जाएगा। अलीम खान भी इसी वजह से दूर हुए कि अलीम खान को बड़ी उम्मीद थी कि वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार जैसे टगे आदमी के लिए डटे रहे। और उस्मान बुज़दार ने फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसका नाम, उसके ऊपर जो फिल्म बने तो उसका नाम रखना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे यार जी। और शीरी मज़ारी साहबा ने भी 6-7 दफ़ा गिरफ़्तारी देने के बाद बिलाखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी और अपनी जान छुड़ाई, और उनके ऊपर जो फ़िल्म बने उसका नाम होना चाहिए शीरीं फ़रियाद। शीरीं फ़रियाद तो आपने सुना है ना, लेकिन शीरी मज़ारी पे जो फ़िल्म बने सियासी ज़िंदगी, उसका नाम होना चाहिए शीरीं फ़रियाद। और नाजरीन, इसी तरीके से अली मोहम्मद ख़ान और शहरयार अफरीदी ने भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो उन पे भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म बनाई जा सकती है, उनकी स्ट्रगल पे और जिस तरीके से उन्होंने सौबतें मुसीबतें बर्दाश्त की हैं जेल के अंदर। तो उनके ऊपर हैं दोनों पठान, लेकिन उनके ऊपर पंजाबी में फ़िल्म बननी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लहू मंगदी। ये भी पंजाब की एक बड़ी मशहूर फ़िल्म थी, सुल्तान राय पे बनी थी, धरती लहू मंगदी। तो इन दोनों पे ये फ़िल्म बने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लहू मंगदी। और नाज़रीन, जहाँ तक हमारे जेलों वाले फवाद चौधरी साहब का तल्लक है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, बल्कि वो तो मोबाइल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि चलते फिरते कहते थे कि यार अब सुलह हो जानी चाहिए, लेकिन जो फिर
हाई कोर्ट में उनकी दौड़ें लगी, जिस तरीके से फिर उन्होंने उनका सांस फूला, वो गिरे और फिर नींद बेहोशी की हालत में उनको अदालत में ले जाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने जनाब अली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी कर दी। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम होना चाहिए, चूँकि उनको पुरअमन हालात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं दिया गया। जिस तरीके से बाकी ये मैंने नाम लिया उनका, जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, अली इमरान साहब, आमिर कियानी साहब, इस तरीके से उनको पानी शानी पिला के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई, बल्कि बड़े बुरे हालात में उनकी दौड़ें लगवाई गई। तो लिहाजा उनकी ज़िंदगी पे अगर फ़िल्म बने तो उसका नाम होना चाहिए नसीब अपना अपना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी अपनी। तो बड़ी हिट जाएगी फ़िल्म, और उसमें फवाद चौधरी साहब की दौड़ें दिखा दें कि किस तरीके से वो हाई कोर्ट में दौड़े थे और फिर जाके उनकी ज़मानत हुई थी। और जहाँ तक शेख रशीद साहब का मामला है कि शेख रशीद साहब भी खिलाफ तवक्को अभी तक डटे हुए हैं। और शेख रशीद साहब जो हैं, उन्होंने जो इस सारे हालात पैदा होने से पहले एक गिरफ्तारी दी थी, तो हथकड़ी के बाद उन्होंने एक ख़ास फिल्मों वाला पोज भी दिया था। लिहाजा वहीं से किसी भी हदायतकार को, हसन अस्करी हों या सिर्फ अस्करी हदायतकार हों, तो वहीं से फिल्म का जो है ट्रेलर जो है, शुरू फिल्म को वहीं से लेना चाहिए और उस फिल्म का नाम होना चाहिए हथकड़ी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और शेख रशीद उसमें हीरो के तौर पे काम कर सकते हैं। और नाजरीन, इसके नीचे चूँकि पहले लिखा होता था फिल्मों के नीचे के बाहु फिल्म इसकी फ़खरिया पेशकश, या भट्ट बरदरान की ज़रा फ़खरिया पेशकश, भट्टी बरदरान की फ़खरिया पेशकश, अनैसन भट्टी और कैफ़ी जो हैं वो मिलके फ़िल्में बनाया करते थे। तो लिहाजा जब ये फ़िल्में जब बने तो इनके नीचे भी तो लिखा होना चाहिए ना कि ये बाहु फिल्म्स वालों की पेशकश है, या भट्ट बरदरान की है, या भट्टी बरदरान की है। लेकिन मेरा आइडिया यह है कि इसके नीचे लिखा होना चाहिए अपारा मार्केट फिल्म्स की फ़खरिया पेशकश, शर्त या नए प्रिंटों के साथ। बल्कि प्रिंट तो नए होंगे, और इनमें से चूँकि फ़िल्में काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ छोटी ईद पे रिलीज़ कर दी जाएँ, कुछ बड़ी ईद पे बड़ा तोहफ़ा करार देकर रिलीज़ कर दी जाएँ। यकीन माने बड़ा बिज़नेस करेंगी, क्योंकि पता तो सबको ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह करवाई जा रही है, कैसे करवाई जा रही है। एक ज़माना आया था कि जनाब अली लाहौर में एक मुलज़म पकड़ा गया था, उसको करार दिया गया था कि ये सीरियल किलर है, उसने बच्चों को मारा था। लेकिन अभी हमारे मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीरियल चल रही है। देखते हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहता है, और इमरान खान के असाब जो हैं वो टूटते हैं या नहीं, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो हैं उनके असाब कमज़ोर पड़ जाते हैं। बहरहाल सूरत हाल जैसी भी हो, पाकिस्तान में इस वक्त फ़िल्म में तो नहीं है देखने के लिए दस्तयाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलबत्ता रोज़ाना नए प्रिंटों के साथ दस्तयाब है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।